Hello student, I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by राजस्थान एकेडमी शुरू। प्यारे बच्चों, राजस्थान एकेडमी के द्वारा इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो गणित है उसमें संख्या पद्धति के बारे में हमने कल पढ़ा था और अब संख्या पद्धति में जो आगे अगला टॉपिक आपका है उसमें पार्ट 2 उसकी हम बात कर रहे हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ भाजकता के जो नियम होते हैं उनके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर जो अगला पॉइंट रहेगा हमारा भाजकता के नियम। और जब आप यहाँ पर भाजकता के नियम की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट नियम की बात करनी है, यानी 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम। तो देखो इसमें आपको ध्यान देना कि जो 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, यानी किसी भी संख्या को आप बिना भाग दिए इस बात का पता लगाएं कि वो संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है, उसकी आप पहचान कैसे करोगे। तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है कि संख्या में जो इकाई अंक है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, या यूँ मान लो संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या 2 से क्या होती है, पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, या वह संख्या सम हो, तो वह 2 से भाज्य होती है। 2 से भाज्य होती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो 2 की भाजकता का नियम है उसकी आपको जांच करनी है। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करें किसकी। इसमें देखो आप कुछ एग्जाम्पलों की अगर बात करना चाहें, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 1844,972। यह सारी की सारी संख्या क्या आपकी 2 से भाज्य है, क्योंकि इन सभी में देखो इकाई अंक आपका 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, इन्हीं में इसको संख्या आ रही है, इसलिए सारी संख्या क्या है, ये 2 से भाज्य है। ये तो आपने जांच कर ली किसकी, 2 की भाजकता के नियम की जांच। अब सेकंड हमारे पास आता है इसमें 3 की भाजकता का नियम। देखो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी यदि कोई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुण आ जाए तो वो संख्या क्या मानी जाएगी, 3 से भाज्य मानी जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल के स्वरूप आप देख सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 333, या मान लो मेरे पास आ रहा है 981। ये सारी क्या है, 3 से भाज्य है, क्योंकि इनके देखो अंकों को जोड़ोगे आप तो 3 + 3 + 3 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो 9 3 से भाज्य है, तो ये भी 3 से क्या भाज्य है। इसी तरह मान लो ये मेरे पास 9 + 8 + 1 है, 18 3 से भाज्य है, तो ये भी क्या 3 से भाज्य है। ठीक है। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आएगा 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम, इसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो देखो 4 की भाजकता के नियम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो वह संख्या 4 से
विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है। तो इस तरह से आप ये 4 की भाज्यता की जांच है वो कर सकते हो। अब देखो आप नेक्स्ट आगे और भी जो संख्या है उनकी जांच करेंगे आप। तो देखो आप, तो 5 की भाज्यता के नियम के बारे में ध्यान रखना आपको। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। और इसमें आप देखो यूँ मान सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप आप, यानी जो इकाई का अंक संख्या में क्या आना चाहिए आपका, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या मानी जाएगी, 5 से भाज्य मानी जाएगी। तो जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 1000, या मान लो मेरे पास आ रहा है 115, या मान लो 205, ये सारी क्या है आपकी 5 से भाज्य, क्योंकि अंतिम अंक आपका या तो 0 आ रहा है या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है 6 की भाज्यता का नियम। अगर आप 6 की भाज्यता के नियम की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या 2 व 3 का गुणज हो तो वह संख्या 6 से क्या होती है, भाज्य होती है। तो लिखना आपको, यदि कोई संख्या 2 या 2 व 3 दोनों का होना चाहिए, 2 व 3 दोनों का गुणज होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी या विभाजित होती है। तो ये आपने भी किसका पढ़ लिया है, 6 की भाज्यता का नियम। अब देखो आपको याद रखना है 7 की भाज्यता का नियम। 7 की भाज्यता का नियम, इसमें आपको याद रखना है, यदि किसी संख्या के सैकड़ा तथा, या लिखो आप, यानी किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाजित हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होती है, 7 से भाज्य होती है। तो ये अभी आपने किसकी जांच की है, 7 की भाज्यता के नियम की आपने जांच की है। उसके बाद में आपको याद रखना है 8 की भाज्यता का नियम। और 8 की भाज्यता के नियम में क्या, इसकी अगर आप देखो एग्जाम्पल लिखना चाहिए ना, जैसे मान लो मेरे पास है 343, और इसकी देखो जांच कैसे करनी है। जांच करने का तरीका है कि आपको इस अंकों पर लेना काम है, ये 34 बचे ना शेष, इसमें से 3 का डबल करो, 34 माइनस 6 कितना रहा है 28, जो 7 से भाज्य है तो पूरी क्या 7 से भाज्य, ठीक है। ये इसका जांच का तरीका है। उसके बाद में लिखना आपको 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम, तो इसमें आपको ये याद रखना है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से
बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 800, फिर 400, और जैसे मान लो आप संख्या बोलो अंतिम 3 अंक आपकी होने चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास है 1800, या मान लो आप इसमें जैसे आपने दिया 4, 9, फिर 008, तो ये भी संख्या देखो, ये जो अंतिम 3 अंक है ना, इनमें 8 का भाग पूरा जाना चाहिए, तो जा रहा है ना, तो ये पूरी संख्या क्या आपकी 8 से भाज्य है। तो ये इसका हो गया तरीका। अब उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला कुछ और नियम है इसके, वो देखो आप। अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा 9 की भाज्यता का नियम। और इस नियम को आपको याद रखना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। यदि कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाज्य आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। जैसे मान लो आप इसे मान सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 999 है, या मान लो मेरे पास 189 है, या मान लो 909 है। ये सारी संख्या क्या 9 से भाज्य हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है 10 की भाज्यता का नियम। और जब आप 10 की भाज्यता के नियम की बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। यानी अगर कोई भी संख्या में इकाई अंक 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या मानी जाएगी, 10 से भाज्य मानी जाएगी। जैसे आप इसमें उदाहरण स्वरूप आप मान सकते हैं, जैसे मान लो 1000 है, 950 है, 8050 है, ये सारी क्या है 10 से भाज्य। उसके बाद में आता है 11 की भाज्यता का नियम। 11 की भाज्यता के नियम में आपको याद रखना है, यदि किसी संख्या के समस्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। और इसके उदाहरण स्वरूप आप मान सकते हैं, जैसे मैंने दिया 1331। अब अंकों का योग का मतलब इनको अलग जोड़ना आपको और इनको अलग जोड़ना है। तो देखो 4 मान 4 0 आ रहे हैं, और 0 में से क्या होता है, प्रत्येक संख्या से भाज्य होता है, ठीक है ना। ये होगी मान लो इस तरह, मान लो मेरे पास ये आ रहा है संख्या, या फिर मान लो कि मैंने लिख दिया कि जैसे मान लो 1 6 5, ये संख्या क्या आपकी 11 से भाज्य है। उसके बाद देखो आपको कुछ और नियम है वो ध्यान रखने हैं। तो देखो उन नियमों के बारे में आपने देखिए, आगे हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं जिनमें आपका पहला नियम है क्रम विनिमयता का नियम। इसका मतलब है ए और बी को जोड़ने, बी और ए दोनों का योग क्या आएगा, बराबर आएगा। इस बात का मतलब हुआ, जैसे मान लो 1/2 और 1/4 को जोड़ोगे, चाहे आप 1/4 1/2 को जोड़ोगे,
दोनों कंडीशन में आपका योग कितना आएगा 3/4, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्रम विनिमयता का नियम। इसी तरह अगर आप बात करेंगे साहचर्यता के नियम की, साहचर्यता का नियम, इसका मतलब है कि चाहे आप ए और बी को जोड़ के बाद में उसमें सी जोड़ दो, या आप ए में बी और सी को जोड़ के उसमें जोड़ दो, दोनों ही कंडीशन में मान क्या आएगा आपका बराबर आएगा। अब जैसे मान लो कि मैंने 1/2 लिया, फिर मान लो मैंने 1 लिया, फिर मान लो मैंने 1/2 लिया, या मान लो मैंने 1/4 ले लिया, ये मान लो। अब चाहे आप इन दोनों को पहले जोड़ लो, या फिर आप 1/2 को बाद जोड़ो और 1 और 1/4 को पहले जोड़ लो, दोनों ही कंडीशन में जो आपका योग आएगा यहाँ पर वो बिल्कुल क्या आएगा, वही आएगा जो दोनों को जोड़ने पर आएगा। ये कहलाता आपका साहचर्यता का नियम। और उसके बाद में बात करें किसके आगे, बंटनता के नियम की बात करें, बंटनता का नियम। और जो बंटनता का नियम है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो मेरे पास ये आ रहा है A क्रॉस B प्लस C, तो उसको आप लिख सकते हो यानी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। यानी आप अगर A को B से गुणा करोगे तो आप A को C से गुणा करोगे, दोनों ही कंडीशन में ये मान क्या आएगा, बिल्कुल आपका समान आएगा। या फिर आप इसको यूँ मान लीजिए, मान लो 2 गुणा 3 प्लस मान लो 4 आ रहा है, तो चाहे आप 2 को 3 से गुणा कर दो, चाहे आप 2 को 4 से गुणा कर दो, इन दोनों कंडीशन में आपका मान क्या आएगा, बिल्कुल समान आएगा। यानी आप इनको जोड़ के इससे 2 से गुणा करवा दो, जैसे मान लो 7 है, 7 दूनी क्या हो गए 14। इनको अगर आप अलग अलग गुणा करके फिर जोड़ दो, जैसे 6 है और ये 8 है, कितने हो गए 14। तो दोनों कंडीशन मान क्या आएगा आपका बराबर आएगा। ये कहलाता आपका बंटनता का नियम। इसके बाद में आप कुछ और बातें देखिए। तो देखिए इसके अलावा देखो आपको कुछ प्रॉपर्टी और याद रखने, देखो कुछ अन्य नियम है, जैसे मान लो अन्य नियम या गुणधर्म। तो ध्यान रखना, 2 परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर हमेशा परिमेय होता है। और दूसरा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल परिमेय होना आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक नहीं है। भाई 2 परिमेय संख्या तो उनका योग और अंतर हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर 2 परिमेय संख्या तो उनका गुणनफल और भागफल अगर आप करोगे तो वो हमेशा जरूरी नहीं कि वो परिमेय प्राप्त हो, परिमेय प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए देखो आपको कुछ स्थानीय मान और जातीय मान है वो याद रखना है आपको, स्थानीय मान व जातीय मान। देखो इनके बारे में आपको लिखा दे रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये संख्या है, यहाँ पूछो मैं 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है और इसके बाद 1 2 3 3 उसने लगा देना है। अगर आप इसमें 3 का जातीय मान की बात करें, 3 का जातीय मान, तो क्या देगा 3 आ जाएगा। जातीय मान जो होता है वो क्या होता है, स्थानीय मान में जहाँ अक्षर है उसके आगे उतने आपको शून्य लगानी है। तो आज हमने ये क्या पढ़ा है, जो नंबर सिस्टम है उसका पार्ट 2 पढ़ा है, संख्या पद्धति का। बाकी बातें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। अपना पढ़ाई का ध्यान रखिए आप, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।